मैं मृत्युंजय सर आज आपको हिंदी व्याकरण की कक्षा में वर्णों के उच्चारण के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। साथ ही आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन वर्ण में सबसे पहले क ख ग घ अंग यानी कवर्ग आता है। उसके बाद च छ ज झ य यानी चवर्ग, फिर क्रमशः टवर्ग तवर्ग पवर्ग आता है। आखिर ऐसा क्यों? क ख ग घ अंग के बाद आखिर त थ द ध न या फिर ट ठ ड ढ न क्यों नहीं आया? है ना सोचने की बात। आज हम आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूं कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम स्थान किस प्रकार से निश्चित किया गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जानना होगा। बच्चों, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा को सबसे पहले फेफड़े के अंदर खींचते हैं और उसके बाद उच्चारण के क्रम में मुंह के भिन्न भिन्न भागों में उसे ठोकर मारते हैं, तब वर्णों का उच्चारण होता है। तो हमारे मुंह के मुख्य 6 भाग हैं जिसका उपयोग हम उच्चारण करने में करते हैं। वो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। अब हम पहले जानेंगे कि ये भाग हैं कहां। इसे हम इस चित्र से समझेंगे। सबसे पहला, जैसे हम सांस लेते हैं तो सबसे पहला अंग हमें मिलता है वो है कंठ, इसलिए 1 नंबर में आता है कंठ, 1 नंबर में डाला गया। दूसरा है, वहां से अब जब आगे बढ़ते तो तालु। तो इसके अलावे आप सभी अंगों से परिचित हैं। नासिका माने नाक होता है, ओष्ठ माने ओठ होता है, दंत मतलब दांत होता है, सब कोई जानते हैं। इसमें जो मूल सूक्ष्म बातें हैं वो है कि मूर्धा और तालु, इन 2 चीजों में अक्सर विद्यार्थी भ्रम में पड़ जाता है कि मूर्धा क्या होती है और तालु क्या होता है। तो 2 नंबर में तालु को आप चित्र में आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आप गौर कीजिए। जब कंठ से आगे बढ़ा जाता है तो दांत से सटा हुआ मांसल भाग, दोनों साइड वाला और आगे का भाग, वो तालु कहलाता है। यानी अगर आप तालु को स्पष्ट और करना चाहें तो आप बोलिए च बोलते हैं तो जिह्वा जो है वह तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए 2 नंबर में है तालु। तो रखा गया 2 नंबर में तालु। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो तालु से आगे हमें मिलता है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? मूर्धन्य मतलब ऊपरी भाग। आप मुख के सबसे ऊपर वाले भाग में देखेंगे तो जैसे आप बोले ट, तो ट जो है वह जीभ जो है सबसे ऊपर स्पर्श करती है, तो यह भाग मूर्धा कहलाता है। तो तीसरा स्थान है मूर्धा। मूर्धा से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है दंत, ये दांत वाला भाग, इसलिए चौथा स्थान है दंत का। फिर दांत से आगे देखते हैं तो मिलता है ओष्ठ, ओठ जिसे हम कहते हैं, ये 5वां स्थान है ओठ का। और फिर उसके बाद हम जब देखते हैं उससे आगे है नासिका। तो अब आप जान जाइए कि ये जो क्रम है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में 25 वर्ण स्पर्श होते हैं। यानी एक वर्ग, कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5,
तवर्ग में 5 और पवर्ग में 5, ये 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से किया जाए। यानी वर्णमाला में कंठ से उच्चारण होने वाले कवर्ग हैं तो वह 1 नंबर में आया, तो वर्णमाला में पहला लाइन कवर्ग है। तालु से उच्चारण होने वाले चवर्ग हैं तो चा छा जा जा दूसरे स्थान में आया। मूर्धा से उच्चारण होने वाले हैं टवर्ग, फिर दंत से तवर्ग, फिर ओष्ठ से पवर्ग। अब आप समझ गए कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से क्रम के कारण ही वर्णमाला का निर्माण किया गया। फिर उसके आगे आप देखेंगे य, र, ल, व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व का स्थान भी क्रम से वर्णमाला में सजाया गया है। इसे अब हम इस सारणी से समझ सकते हैं। सबसे पहला स्थान कंठ का है, जिससे अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। दूसरा स्थान तालव्य है, जिससे ह्रस्वई, दीर्घई, चवर्ग, य और तालव्य स्व का उच्चारण किया जाता है। तीसरा स्थान है मूर्धन्य, जिससे री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स्व का उच्चारण किया जाता है। उसके आगे है दंत्य, जिससे तवर्ग, ल और स का उच्चारण होता है। फिर 5वां स्थान आता है ओष्ठ का, इससे ह्रस्वऊ, दीर्घऊ और पवर्ग का उच्चारण किया जाता है। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण 2 अंगों के स्पर्श से होता है। इसमें है कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और ऐ। उसी प्रकार कंठ और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ओ और औ। पुनः दंत और ओष्ठ, जिसे हम दंतोष्ठ कहते हैं, उनसे बोले जाने वाले वर्ण हैं व। इसके बाद आप देखते हैं नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अंग, य, मूर्धन्य न, दंत न तथा म। इसका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, लेकिन इसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपने जाना कि किस वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है।